जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कोरोना काल की पहली लहर के समय शुरू हुई थी। मैं पहले एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, वहाँ सिमरन आंटी भी जॉब करती थी। उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसके बाद मुझे गुरुजी को जानने में इच्छा हुई तो YouTube पर मैंने गुरुजी को ढूंढा और गुरुजी के बारे में बहुत कुछ पता चला। संगत जी, मैं माता रानी को बहुत मानती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी को मानूं या माता रानी को। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और मैंने देखा कि आधे गुरुजी का फेस और आधा शिवजी का फेस, और गुरुजी के फेस पर कलश में से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा था और साथ में माता रानी भी दिखाई दी। मैं समझ गई संगत जी कि गुरुजी ही सब कुछ है। गुरुजी ने मुझे ओम रूप में भी दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन ड्रीम में देखा कि मुझे चारों तरफ से सत्संग की आवाज सुनाई दे रही थी और अचानक से किसी ने मुझे एक लाल रंग की पोटली में, छोटी सी पोटली में से मिश्री की डली दी। इसका मतलब तो मुझे नहीं पता संगत जी। शुक्राना मालिक। संगत जी, मेरे बेटे के 12th के रिजल्ट के बाद हम बहुत कंफ्यूज थे कि बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चे का एडमिशन बहुत अच्छी जगह करवाया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मेरे बच्चों पर बहुत मेहर की है। मेरा बेटा स्टडी में एवरेज बच्चा था संगत जी, और संगत जी गुरुजी ने मेरे बेटे को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग 27 या 28 मार्च का है। मैंने ड्रीम में देखा कि मैं किसी अनजान जगह पर हूँ और वहां पर मैंने शिव मंदिर देखा और ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी एक गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे थे और पिछली सीट पर एक मैरिड कपल था, उनके साथ एक आंटी बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो मैरिड कपल कौन है और वो आंटी जी कौन थी। गाड़ी में ही गुरुजी प्रसाद दे रहे थे। मेरे से पहले एक अंकल जी आगे खड़े हुए थे और गुरुजी ने लड्डू प्रसाद उन अंकल को दिया। मुझे प्रसाद नहीं मिला और गुरुजी को प्रणाम करके मैं वहां से चली गई। शायद इसमें गुरुजी की कोई मर्जी होगी, इसीलिए मुझे गुरुजी के हाथों से प्रसाद नहीं मिला। शुक्राना मेरे मालिक। आगे मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मेरे पास एक बुक है और एक बैंक की कॉपी है। बुक कौन सी है संगत जी मुझे नहीं पता। आगे ड्रीम में मैं देखती हूँ कि मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इस ड्रीम का क्या मतलब है संगत जी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। उनके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे साथ 2 दिन पहले कुछ हुआ, कुछ अजीब हुआ हमारे साथ, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बहुत साल पहले की बात बताना चाहूंगी, 12 साल पहले की बात।
क्योंकि 2 दिन पहले जो हुआ वैसा ही सेम 12 साल पहले भी हुआ था। तो हमारे ऊपर संगत जी बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत बुरा, जिसको कितने % गुरुजी काट चुके हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी शादी को 12 साल होने वाले हैं। तो जब मेरी पहली प्रेगनेंसी थी उस टाइम पर, उसी टाइम पर ही पहले से ही शुरू से ही हम पर ब्लैक मैजिक किया गया है। मुझे शमशान का शायद कुछ खिलाया था, गुरुजी ने दिखाया, मुझे बताया, मुझे नहीं पता था इससे पहले। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा पहला बेबी लड़का हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद ही वो चला गया था, और वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही गया था। तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी प्रेगनेंसी में, मैं पार्लर जा रही थी, तो कोई एक अंकल आए, सरदार अंकल मेरे पास कोई आए, उन्होंने मुझे बताया ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैंने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। वो मुझे बता रहे थे कि बेटा तेरे को खतरा है, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तेरे बच्चे को भी खतरा है। मैं उनकी बात पे यकीन नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तेरे को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो अपने मन में है ना कोई भी नंबर सोच ले, 3-4 नंबर, और है ना कोई भी एक फ्लावर का नाम सोच ले। तो मैंने अपने मन ही मन में 3-4 नंबर सोचे और फ्लावर का नाम सोचा, और वही सेम नंबर उन्होंने मुझे एक पर्ची पे लिख के दे दिए कि यही नंबर सोचे है ना तूने अभी, और यही फ्लावर है ना, बता। तो मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ कि हाँ शायद कोई है। उस टाइम पे मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तो उन्होंने मुझे 2 मोती दे दिए, एक ब्लैक कलर का था और शायद एक येलो कलर का था, और कहा था कि इसको अपने पास रख ले, जब तक ये मोती तेरे पास रहेंगे तब तक तेरे को कुछ भी नहीं होगा। और वो चले गए वहां से। तो जब मेरा लड़का हुआ तो मेरे कपड़े भी कटे हुए थे, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे थे। तो मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा चला गया, और ये बात मुझे नहीं पता थी। ये बात मुझे अब गुरुजी बताते हैं कि अगर तेरा बेटा ना जाता तो तू चली जाती, तेरे को बचाने के लिए तेरे बेटे को जाना पड़ा। और वो मोती फिर मैंने गुस्से के मारे बाद में फेंक दिए थे कि ये मोती किस काम के है, वो जो भी था फ्रॉड था, वो जो भी था झूठा था। वो बात आई गई हो गई। फिर इसके बाद मेरी सेकंड प्रेगनेंसी हुई, उसमें भी मेरा मिसकैरेज हो गया, तो उसमें भी मुझे गुरुजी बचाने आए थे। मैंने एक सत्संग में सुना था कि एक आंटी को रास्ते में कुछ हो गया था, तो वहां पर एक अचानक से अंकल आ गए। तो आंटी को जो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो अंकल ने जाना नहीं दिया, और आंटी को कहा कि है ना यहीं से गाड़ी यू टर्न ले लो और किसी और हॉस्पिटल में जाओ। तो वो आंटी का कहना था कि उन्होंने, वो गुरुजी थे, उन्होंने मेरी गाड़ी को यू टर्न नहीं लिया था, उन्होंने मेरी आने वाली दिक्कत को ही वापस भेज दिया था। और सेम ऐसा मेरे साथ हुआ था कि जब मुझे ले जाया जा रहा था हॉस्पिटल, तो पता नहीं कहाँ से एक अंकल आ गए, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आगे नहीं जाना है, गाड़ी को यहीं से यू टर्न ले लो। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो शायद गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरे ऊपर आने वाले कष्ट को वापस भेज दिया। तो बहुत हम इधर उधर भागे, ब्लैक मैजिक इतना बुरा था, इतना बुरा, कहाँ कहाँ नहीं हम भागे। मुझे बीच में किसी ने बताया भी था कि छतरपुर में गुरुजी का एक मंदिर है, बट उस वक्त मुझे वही यकीन नहीं होता। हमारे दिमाग ऐसा ही है, बुद्धि तो भ्रष्ट है ही हमारी, और मेरी तो कुछ ज्यादा ही है। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, मैंने सिर्फ इसलिए ना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, एक थाली में 4 जाने खाना खाते हैं, मैं तो ऐसे मंदिर में नहीं जाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, यही सोच के मैंने उस टाइम पे ना किया था। और मैं इतनी गलत थी, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, बहुत माफ कर दीजिए। मतलब दिमाग तो है ही नहीं ना, हम सिर्फ ये पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो अब आज के टाइम पे मेरी 2 बेटियां हैं, और दोनों ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी कहते हैं कि तेरी दोनों बेटियां मेरी ही 2 ब्लेसिंग्स है। मेरी पहली बेटी जो है उसका बर्थडे 16 तारीख को आता है, 16 मीन्स 167, और दूसरी बेटी का बर्थडे जुलाई में आता है, 3 जुलाई। तो वो ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। तो 2 दिन पहले क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं पार्लर जा रही थी तो वो अंकल आए थे सरदार। 2 दिन पहले ऐसे ही हमारे घर में 2 सरदार अंकल आए, कह रहे थे कि गुरुद्वारे से आए हैं, लंगर करना है, तो थोड़ा सा कुछ अगर आप हेल्प कर सकते हो तो मैंने कहा अच्छा। मैंने 200 रुपए दे दिए उन्हें, ये थोड़ा लंगर सेवा हो जाएगी। तो मैं उनसे कुछ और बात करने लग गई। तो जो दूसरे थे वो मेरे सामने वाले घर में थे, मतलब जो हमारी नेबर है, उनसे बात कर रहे थे कुछ। तो अचानक से मेरी एक और नेबर आई, मतलब उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है तुम्हारे गुरुजी हो। तो जहाँ पे गुरुजी का नाम आया तो मेरे मन में था कि अब आए हैं तो मैं इन्हें चाय पिलाऊंगी। तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है हम चाय पियेंगे। मैंने चाय बनाई, उन्होंने पी। तो वो सामने
मेरी नेबर से ना दूसरे वाले कोई बात कर रहे थे कुछ, पर मुझे नहीं पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने चाय पी, वो चले गए वहां से। लेकिन जब वो दोनों वहां पर थे, हमारे आसपास इतनी बटरफ्लाईज घूमने लग गई, पता नहीं कहाँ से आ गई इतनी सारी बटरफ्लाईज, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और ये मैंने ध्यान भी नहीं दिया इस चीज पे कि जब वो खड़े हैं दोनों, तो आसपास इतनी सारी बटरफ्लाईज है। तो जब वो चले गए संगत जी, मैंने अपने सामने नेबर को पूछा कि वो जो दूसरे थे वो आपसे क्या बात कर रहे थे, क्या वो आपको, तो मेरी उसने कहा कि है ना वो मेरे साथ गेम खेल रहे थे। मैंने कहा गेम खेल रहे थे, कौन सी गेम खेल रहे थे? कह रहे उन्होंने कहा कि है ना अपने मन में है ना कोई एक नंबर सोचो और एक फ्लावर का नाम सोचो। तो मैंने 7 नंबर सोचा और रोज सोचा। मैंने कहा क्या? पहले मेरी जो नेबर है ना, वो गुरुजी को मानती नहीं थी, बट अभी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गुरुजी को मानने लग गई है। तो अचानक से ही देखिए संगत जी, उनके उसने कोई और नंबर नहीं सोचा, उसने 7 नंबर ही सोचा, और गुरु जी और रोज ही सोचा। तो मैंने कहा 7 नंबर तो गुरु जी का है, और जो गुरु जी की फ्रेगनेंस आती है वो रोज फ्रेगनेंस आती है। फिर मेरे माइंड में वो सारी चीज वापस घूम रही है कि कुछ साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और कुछ टाइम पहले से मैं ये सोच रही थी कि उस वक्त जो अंकल मिले थे, क्या वो गुरु जी थे? क्या मुझे उसका शुक्राना करना चाहिए? मैं मतलब यही सोच रही थी कि गुरु जी शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या उसको मेरे को बताना चाहिए क्या वो फ्रॉड थे या गुरु जी ही थे? तो संगत जी देखिए, उन्होंने मुझे पता भी नहीं चलने दिया और मेरे सामने वो सारा सीन रिक्रिएट कर दिया। जब वो चले गए तो मेरे सामने वो सारी चीजें दोबारा से घूम गई कि हाँ ये मेरे साथ भी हुआ था। दैट मीन्स वो उस टाइम पे भी गुरुजी थे और आज भी गुरुजी आए थे। और सबसे बड़ी बात, वो उन दोनों का कहना था कि वो गुरुद्वारे से आए हैं। तो गुरुद्वारे में रुद्राक्ष का क्या काम? उनके पास रुद्राक्ष था, उन्होंने मेरी नेबर को रुद्राक्ष दिया और कहा कि अपने बेटे के गले में डालो, और कुछ और बहुत सारी बातें करके गए। और जब हम दोनों आपस में ये डिस्कस कर रहे थे, बटरफ्लाईज बढ़ गई। इतनी बटरफ्लाईज, छोटी बड़ी कलरफुल, हमारे आगे पीछे एकदम से घूम रही हैं बटरफ्लाईज। और अभी भी मैं बात कर रही हूँ ना, तो मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे गुरुजी बिल्कुल साक्षात सामने आकर बैठ गए हो, मुझे देख ही रहे हैं। इस और मैं गुरुजी से कह भी रही थी कि गुरुजी, मैं आपका है ना शुक्राना सत्संग है ना शेयर कर रही हूँ। अगर इतने साल पहले भी आप थे और 2 दिन पहले भी आप आए थे, तो मुझसे सत्संग शेयर करवाइएगा और इसे अपलोड भी करवाइएगा। अगर आप नहीं थे, उस टाइम पे फ्रॉड हुआ था, और 2 दिन पहले भी हमारे साथ अगर फ्रॉड हुआ था, तो आप मेरे से सत्संग बुलवाइएगा ही मत, शेयर ही मत करवाइएगा। और मेरे को अभी भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है और मुझे फील हो रहा है कि हाँ वो गुरुजी थे। तो मेरे को बड़ा हुआ, मैंने कहा गुरुजी आए थे, उन्होंने चाय पी, जो दूसरे थे वो मेरे से बात कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने मेरे से इतनी बात क्यों नहीं की? हाँ, लेकिन उन्होंने मेरी बेटी के बारे में बताया था कि वो बहुत तरक्की करेगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर आपकी ब्लेसिंग्स है तो मेरी बेटियों की फ्यूचर की चिंता मुझे है ही नहीं। सब कुछ आपने देखना है, उनकी स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, क्या फ्यूचर है उनका, किस लाइन में जाना है, मुझे कोई चिंता नहीं है अब इस चीज की। और आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक कैसे काटा। मैं जब गुरुजी के साथ जुड़ी, उससे पहले का मुझे कुछ नहीं पता, वो मेरे कष्ट अपने ऊपर ले ही रहे थे, मुझे कैसे ना कैसे वो बचा ही रहे थे, आकर बताते भी थे, लेकिन मैं बिल्कुल ना समझू, मुझे हमें समझ आता ही नहीं है, मैं जानती ही नहीं थी गुरुजी के बारे में, कैसे समझती मैं। लेकिन जब हम गुरुजी के साथ जुड़े तो मैंने ये नोट किया कि जो हमारी ज्योत जलती है, वो उस ज्योत के अंदर से कालक निकल रही है, बहुत ज्यादा कालक निकल रही है, इतनी ज्यादा कालक, इतना ज्यादा धुआं, इतनी ज्यादा कालक निकल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहले मुझे लगता था, मैं कहती थी कि नहीं, मुझे लग रहा है कि है ना घी में प्रॉब्लम है, किसी चीज में तो प्रॉब्लम है ही है। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बताया था कि उनके घर से भी एक दिन बहुत कालक निकली थी, और उससे पहले गुरुजी ने उन्हें मैसेज किया था कि ब्लैक मैजिक कटना है तेरा। तो वो आप आइडिया लगाइए संगत जी कि उनका ब्लैक मैजिक काटने के लिए सिर्फ एक ही दिन कालक निकली है, हमारे घर से 1.5 से 2 महीने, 2 महीने ही लगा के चलिए कालक निकली है। तो हमारे ऊपर कितना बुरा ब्लैक मैजिक होगा, और उस ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमें अपना मकान बेचना पड़ा। आज प्रेजेंट टाइम में हम इतने कर्जों में डूबे हैं, इतने कर्जों में डूबे हुए हैं। मेरे हस्बैंड ने एक पिता का फर्ज निभाया, उन्होंने अपने भाई बहन को खड़ा किया, उनका घर बनाया।
अपना घर भी बनाया था, लेकिन जब शादी हुई, उनके बीवी बच्चों की बारी आई, पता नहीं किसको आजकल कोई अपना है ही नहीं। अपने ही देख के जलने लग जाते हैं कि पति पत्नी साथ में खुश क्यों हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये सब सोच सोच के कि किसी का हमने क्या बिगाड़ा था। और मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो ससुराल में किसी को जानती ही नहीं थी। मतलब मेरी शादी हुई है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, फिर पहले दिन से किसी को मेरे से इतनी प्रॉब्लम है कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, फिर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की, हमें इतना बर्बाद कर दिया। लेकिन आज गुरुजी हैं, मुझे धीरे धीरे गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट है कि धीरे धीरे अब जो हमारे कर्जे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, हमारा अच्छा मकान भी बना देंगे, वो गुरुजी सब कुछ कर देंगे। पहले हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई थी, हम डेली लड़ाइयाँ हमारे बीच में, कितनी बार तो बात डाइवोर्स तक पहुंच गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कि ये सब बेटा ब्लैक मैजिक की वजह से है, जिसको मैं धीरे धीरे काट दूंगा, तू चिंता ना कर, तू बस रोया ना कर। और मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे गुरुजी है। मैं कहती हूँ कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, वो भी खुश रहे, वो गुरुजी उसको भी सद्बुद्धि दे। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने घर की बात, इनफैक्ट पति पत्नी की बात, घर के कोई भी बात किसी को मत बताइए, कोई अपना नहीं है। खून को भी मत बताइए, अपने सगे भाई बहन को ना बताइए, अपने किसी रिलेटिव को मत बताइए, दूर के रिश्तेदार पड़ोसियों को भी मत बताइए। आजकल कोई अपना नहीं है, सिर्फ गुरुजी हैं। गुरुजी हमारे माता है, पिता है, भाई बहन है, इनफैक्ट गुरुजी बेस्ट फ्रेंड है। और गुरुजी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। अगर हमने गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया ना, तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैं थोड़ा झिझकती थी बात करने के लिए, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में मैं गुरुजी से हर तरह की बात कर सकती हूँ, हर तरह की। और वो जवाब भी देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, वो चाहे जैसे मर्जी जवाब दे, मुझे आंसर देते हैं। संगत जी, गुरुजी, कुछ भी मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, तो बाकी की शुक्राना सत्संग मैं फिर और दोबारा लेकर आऊंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। आज भी बहुत दिनों से मेरे मन में था कि मुझे सिर्फ ब्लैक मैजिक के लिए ही सत्संग करना है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2021 1 जनवरी नया साल आया ही था। मेरी बिटिया को अचानक से जीबीएस की बीमारी का पता चला। हम उसको एम्स लेके दौड़े। वहां डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी बिटिया का बच पाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत परेशान, क्या करें क्या ना करें। फिर दिल्ली से मेरी कजन नेहा आंटी का कॉल आता है कि आप सब कुछ करके देख चुके, अब एक गुरुजी का आसरा है, अगर आप करते हो तो वो कर लो। मैं बोली सब दरवाजे खटखटा चुकी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो मुझे बोलती है एक मंत्र जाप है, वो आपको करना है, और कहीं से स्वरूप और जल प्रसाद की व्यवस्था कर लो। मैं एम्स की खिड़की पे खड़े होकर रो रही हूँ, आंखें बंद करके, कि गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद और स्वरूप कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। मैं आंखें बंद करती हूँ, गुरुजी मुझे चेहरा दिखाते हैं। मोनिका आंटी जो मेरी बचपन की सहेली थी, 3 दिन पहले गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिली थी भोपाल शहर में, जो हम आज तक नहीं मिले थे। ये सब गुरुजी की लीला थी जो मैं नहीं जानती थी। मैंने मोनिका आंटी को कॉल किया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप चाहिए। आधे घंटे के अंदर वो गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद लेके मेरे पास हॉस्पिटल आ गई। वहां मोनिका आंटी और उनके अंकल ने भी डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने भी उनको बोला कि बच्ची का बच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे गुरुजी का एक सहारा मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक किरण मुझे मिली है और उसको मुझे पकड़ कर रखना है। मैं रात रात भर
आईसीयू में बच्ची मेरी वेंटी पे भी जा चुकी थी। रात रात भर मंत्र जाप चलाती रहती थी और डॉक्टर्स बोलते थे कि इसको कुछ नहीं देना। मैं बोलती थी ठीक है। जैसे डॉक्टर्स इधर उधर होते थे, मैं उसके मुंह में जल प्रसाद जरा सा छुआ देती थी। और मेरी बिटिया को एक दो बार वेंटी सिंड्रोम्स भी आए। हम घबरा गए थे। उस कमरे में बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन मैं गुरु जी को ही पकड़े रही। फिर वहां पर एक संगत और आई हुई थी अपने बच्चे का इलाज कराने। उसके पास भी गुरु जी का ही मंत्र जाप था। वो मेरे भजन सुन रही थी जब मैं अपनी बिटिया को सुना रही थी। तो उसने कहा, आंटी जी आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। फिर उसने कहा मेरे पास एक गुरु जी का कहीं से अमृत वर्षा हुई थी, तो मैं आपको वो देती हूँ, आप ये शहद बिटिया को चटा दो। मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा गुरु जी ने मेरी बिटिया के लिए अमृत पहुंचा दिया है, अब मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। हमने वो बिटिया को हल्का सा टच करा दी। फिर मेरी बिटिया की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स बोले उसको ग्रीन वाटर आ रहा है, हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन मेरा विश्वास गुरु जी पे बहुत पक्का। मैंने उसको जल प्रसाद बढ़ा दिया। अचानक 3 दिन के अंदर वो ग्रीन वाटर आना बंद हो गया। डॉक्टर बोले ये तो मिरेकल है। फिर मेरी बेटी को धीरे 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 फर्क पड़ने लगा। मैं गुरु जी के आगे अरदास करती रही, मेरा विश्वास बनाए रखना, चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ले लो, पर मेरी बच्ची को बचा लेना। गुरु जी रोज मुझे नया नया मैसेज देते थे। एक दिन गुरु जी ने मुझे गुलाब भेजा और बोला खुशखबरी आने वाली है। और वही हुआ। डॉक्टर्स ने कहा अब आपकी बेटी ठीक है, आप उसको घर ले जा सकते हैं। फिर हमने बिटिया को घर लाने का किया। मैंने कहा गुरु जी आपको जो सही लगे वो करिएगा। फिर मैंने अपनी बिटिया का जन्मदिन भी 6 फरवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन आता है, मैंने एम्स हॉस्पिटल में मनाया। वहां डॉक्टर्स ने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। फिर मेरी बेटी की चॉकलेट गायब हो गई, किसी ने उठा ली, वो रोने लगी, मम्मा मेरी चॉकलेट नहीं है। मैं कहा नानू पापा से मांगो। अचानक एक डॉक्टर आता है और उसको चॉकलेट देते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे बेटा। 16 फरवरी को मेरी बेटी घर आ जाती है गुरु महाराज की असीम कृपा से। और गुरु जी मुझे कहते हैं तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया, उनको चिंता ना कर। मैं बेटी को लेके घर आ जाती हूँ। आई गुरु महाराज की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो चल भी रही है, अपना पढ़ भी रही है, सब कुछ कर रही है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे वो चीज दी है जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरी अंतिम सांस तक आपका गुणगान करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। बहुत ही प्यारे सत्संग आज हमने सुने और गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। परेशानियों की घड़ी में भी गुरु जी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। कितनी भी
नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास हों, ब्लैक मैजिक हो, या देखिए इस संसार में अगर भगवान है और सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। बहुत बार संगत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्यों हमें ये बार बार मैसेजेस प्रॉम्प्ट होते हैं ब्लैक मैजिक। और लेकिन मैं सच बताऊं तो ऐसा होता है, लेकिन आपका विश्वास पूर्ण गुरु महाराज पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी शक्ति हमारे गुरु जी से ऊपर नहीं है। कुछ भी अगर हो तो गुरु जी कभी आपका साथ नहीं छोड़ते, और यही एक माँ की अरदास और गुरु जी के चमत्कार से ही हुआ कि एक बच्ची को जीवन दान मिला। तो कोई भी शक्तियाँ गुरु महाराज से बड़े नहीं हैं। मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली है, गुरु जी का अमृत जल जो कि बहुत बड़ी दवाई है, सारी साइंस फेल है गुरु जी के आगे। तो इन सत्संग के माध्यम से भी हमें भी यही समझ आया है कि कुछ भी हो, लेकिन मंत्र जाप, गुरु महाराज का और गुरु जी का अमृत जल जो कि बहुत बड़ी दवाई है, और गुरु जी में पूर्ण विश्वास, यही चीज़ें हैं जो आपको उस परेशानी की घड़ी से भी बाहर निकाल सकती हैं संगत जी। तो गुरु महाराज में पूर्णतः विश्वास रखिए। कोई भी शक्ति गुरु जी से बढ़कर नहीं है। ये कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, और देखिए करने वाले आपके आसपास ही होते हैं, और बस सब कुछ उन पे छोड़ देना चाहिए गुरु जी पे। परेशानियाँ आती हैं तो उसका हल भी वो ही निकाल देते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज के सत्संग आपको पसंद आए हों। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया सत्संग आए बेल नोटिफिकेशन के थ्रू आप सत्संग सबसे पहले सुन सकें। और सत्संग आपको अच्छे लगे हो तो संगत जी कृपया करके शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि बाकी संगत का भी भला हो सके। न जाने कितने संगत के जवाब, सवालों के जवाब उनको सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। और सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और बहुत बड़ी सेवा है। हम लोग अक्सर सेवा मांगते हैं कि हमें कहीं से सेवा मिल जाए, लेकिन सत्संग को सुनाना, सुनना, शेयर करना ये बहुत बड़ी सेवा है। आप नहीं जानते आप कितनों का कल्याण करते हैं। तो इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।